बिस्तर में बैठ के लोग खाते हैं, बिस्तर पर नहीं खाना चाहिए। कुछ भी खाओ तो आचमन करना चाहिए, मतलब थोड़ा पानी पीना चाहिए, शुद्धि होती है। अब आप लोग क्या करते हैं, खाए बिना पानी पिए घूम रहे हैं, इससे क्या होगा, नेगेटिविटी। इस संसार में दो चीजें हैं, पॉजिटिविटी और, जैसे लोग कहते हैं ना प्रेत आत्मा, भूत पिशाच, ये सब क्या है, ये कुछ दिखता नहीं है, ये नेगेटिविटी है, नेगेटिव थॉट है। प्रेत क्या है, प्रेत नाम की चीज क्या है, भूत नाम की चीज क्या है। भूत प्रेत कोई ऐसा नहीं कि कोई ऐसे आ रहा है, नहीं, भूत का मतलब है नेगेटिविटी। उदाहरण से समझो, क्या लिखा है हनुमान चालीसा में, भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब। तो आप बताओ, ये भूत प्रेत, ये भूत पिशाच निकट नहीं आवे, ये भूत पिशाच है क्या, क्या है ये, सुनो, ये भूत पिशाच क्या है, इसे बड़े ध्यान से सुनो। ये भूत पिशाच, जैसे हमारे देश में बहुत लोग आत्महत्या कर लेते हैं। एक नाम बता रहा हूं, सुशांत सिंह राजपूत। सुशांत ने आत्महत्या कर ली, सबको पता है। क्यों कर ली, क्योंकि कोई भी एक दिन में तो आत्महत्या नहीं कर लेता ना भाई, बार बार उसके मन में आत्महत्या करने के विचार आए होंगे, थॉट आए होंगे, मर जाते हैं, अब मर जाते हैं, अब मर जाते हैं। एक बात याद रखना, जब आपके भीतर नेगेटिविटी आने लगती है ना, तो पॉजिटिविटी के दरवाजे बंद से हो जाते हैं। फिर कोई कुछ सुनाए समझाए समझ में नहीं आता। जिसे बोलते हैं विनाश काले विपरीत। हाँ, ये जो गलत थॉट आपके भीतर आ गए, गलत विचार जो आपके भीतर आकर कब्जा कर लिया, जो बार बार आपको परेशान, डिप्रेशन क्या है, तनाव क्या है, यही भूत प्रेत है, नेगेटिविटी। इस ब्रह्मांड में नकारात्मक ऊर्जा भी है और सकारात्मक ऊर्जा भी है, हाँ या ना, आप मानते हैं इस बात को। कई बार हम ऐसी जगह जाते हैं जहां हम पॉजिटिविटी से भर जाते हैं, अपने आप हैप्पी हो जाते हैं, खुश, बोलो हाँ। और कई जगह ऐसी होती है जहां जाने से हम लोग बिल्कुल भयानक सा दृश्य दिखता है, डर लगने लगता है, परेशान होने लगते हैं, मतलब वो जगह का भी दोष है, वो नेगेटिविटी से भरी जगह है। आप एक बात बताओ ना, आप मंदिर जाओ और शमशान जाओ, दोनों जगह की ऊर्जा आपने महसूस की कि नहीं, बोलो हाँ। मंदिर जो है पॉजिटिविटी से भरा है, जबकि शमशान में आप जाएंगे तो थोड़ा सा आपको शुरुआत में, बाद में शमशान जरूर जाना चाहिए, ताकि वहां से हमें बड़ी सीख मिलती है कि आज जो ये आदमी जल रहा है, ऐसे हमें एक दिन जलना है, घमंड किस बात का है साहब, ये सबक वहीं से मिलती है। आपको हम केवल ये बता रहे हैं कि इस ब्रह्मांड में दो चीजें हैं, नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी। अब यदि आपने एक चीज ध्यान दिया होगा, आपके घर में मच्छर मक्खी कहां होते हैं ज्यादा, जहां शुद्धि होती है वहां, या जहां गंदगी होती है वहां? क्यों? जहां गंदगी होगी अपने आप मच्छर वहां हो जाएंगे। आप मच्छर को फोन लगा के नहीं बुलाते, भाई साहब यहां गंदगी आ जाओ, बुलाते हो? आपके पूरे शरीर में कहीं घाव हो जाए तो मक्खी आएगी और डायरेक्ट वहीं जाके बैठेगी जहां घाव है। उस मक्खी को कैसे पता चला कि यहां घाव है? क्योंकि उसके भीतर जो तंत्र है, जो उसकी सूंघने की घ्राण इंद्री है, वो सूंघ लेती है बड़ी दूर से कि कहां क्या है। उसी तरह जब आपके आसपास गंदगी होती है, विचारों की गंदगी, आप गलत चीज देखते हैं मोबाइल पे, गलत चीज सुनते हैं, गलत लोगों के साथ, शराबियों के साथ आपका उठना बैठना है, गंजेड़ियों के साथ आपका उठना बैठना है, तो क्या होगा, वो नेगेटिविटी आपकी तरफ खींची चली आएगी और आपको क्या करेगी, वो नेगेटिविटी आपके ऊपर बैठ जाएगी और फिर आपके मन में गलत गलत ही विचार आएंगे। क्या विचार आएंगे? गलत। वो गलत विचार इस हद तक पहुंच जाते हैं कि व्यक्ति को वो आत्महत्या की प्रेरणा देने लग जाते हैं। आत्महत्या की प्रेरणा कोई और नहीं देता, खुद के भीतर के विचार कहते हैं कि यार मर जाओ, सारे दरवाजे बंद हैं, और फिर आदमी सोचता सोचता एक दिन फंदे पर लटक जाता है।
जो भी आत्महत्या करता है वो एक दिन में नहीं करता, महीनों तक पहले सोचता है। बात सही है कि गलत है? महीनों तक प्लानिंग करता है। भाई मैं सवाल पूछ रहा हूं आप सबसे कि ये उसके मन में विचार आया ही क्यों? ये विचार क्यों नहीं आया कि मैं वृंदावन चलूं? ये विचार क्यों नहीं आया कि मैं कथा सुनने चलूं? आप लोगों के अंदर तो आया कि चलो वृंदावन चलें, चलो कथा सुने, चलो झूमें, चलो नाचें, चलो गाएं, चलो आनंद से भगवान का कीर्तन करें। क्योंकि आपके भीतर पॉजिटिविटी है। उन लोगों के अंदर पॉजिटिविटी नहीं है, वही है भूत पिशाच। जो कथा सुनेगा, सत्संग करेगा, अपने घर को पॉजिटिव रखेगा, उसके पास कभी भूत पिशाच नहीं आएंगे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे। महावीर मतलब जहां भगवान का कीर्तन कथा, भगवान का गुणगान है, वहां भूत पिशाच मतलब नेगेटिविटी। बात समझ में आई? इसलिए आप लोगों से मैं प्रार्थना करूं कि अपने बाहरी शरीर को भी शुद्ध रखो और आंतरिक मनस्थिति को भी शुद्ध रखो। ठीक है? ये कैसे होगा? तन पवित्र सेवा किया। तन को शुद्ध करना है तो सेवा करिए, अपनी माता की, अपने पिता की, अपने गुरु की, अतिथि की। सेवा से तन की शुद्धि होती है, मन की शुद्धि होती है कीर्तन करने से, और धन की शुद्धि होती है दान करने से। जब आप दान करते हैं तो धन शुद्ध हो जाता है। जैसे गौरी गोपाल आश्रम में वृद्ध माँ रहती हैं, आप सबके सहयोग से आपने दिया, वृद्ध माँ ने खाया, आपका धन भी शुद्ध हुआ और उससे आपको आशीर्वाद दुआएं भी मिल गई। आपको किसी को आपने रोटी दे दी ऐसे। तो आज से कितने लोग लघु शंका करेंगे तो 4 कुल्ला करेंगे और पांव और हाथ धुलने का ख्याल रखेंगे? मुझे कन्फर्म बताओ कौन कौन करेगा ये सब? ये शुद्धि है और ये बच्चों को सिखाओ। बड़ी काम की चीज, छोटी बात है, पर छोटी छोटी दरारें ही अक्सर घर को डैमेज करती हैं। यदि समय से आप घरों की दरारों को ना भरें तो वो छोटी दरार डैमेज कर देगी ना पूरी बिल्डिंग को। बोलो हाँ। रिपेयर ना कराओ, मरम्मत ना, ऐसे ही ये छोटी छोटी दरारें हैं जीवन की। शुद्धि बिगड़ गई तो बुद्धि बिगड़ गई। तो लघु शंका करने के बाद क्या करेंगे? 4 कुल्ला और हाथ और पांव धोएंगे, तब क्या बनेंगे आप? शुद्ध। फिर आप पूजा के अधिकारी हैं। भोजन जाओ रसोई में बनाओ तब अधिकार है। शौच करने के बाद क्या करेंगे? एक बार पूरा स्नान कर चुके हैं तो दूसरी बार अर्ध स्नान। इसके बिना शुद्धि नहीं। ध्यान कौन कौन रखेगा? कोई छोटा बच्चा है उसके लिए दोष नहीं है। बच्चा तो माँ की गोद में ही मलमूत्र करता है ना, उसके लिए दोष नहीं है क्योंकि बच्चा है। और बूढ़ा, जो बूढ़े हैं उनका भी दोष नहीं है क्योंकि वो अधिक वृद्ध हैं। लेकिन जो समर्थवान है हमें दोष लगेगा। देखो जी, छोटा बच्चा ना माँ की गोद में सुसु करता है। बोलो हाँ, क्या उसे दोष लगता है? लेकिन 25 साल का बेटा जाए और माँ की गोद में सुसु करे आए तो दोष होगा कि नहीं? फिर तो समर्थ और असमर्थ। जब आप असमर्थ हैं तो आपका हर दोष अपराध माफ है, पर समर्थ हैं तो आपको पाप से, दोषों से बचना चाहिए। बात समझ में किस किस को आ गई?